चाहिए, सीएम तक बाद में शहीद का दर्जा मिले और इसके परिवार को विशेष सम्मान दे सरकार। और इसके स्टेचू लगाई जाए डांगरी गांव के चौराहे पे, जिसमें खेत सिंह प्राण पे वन्य जीवों की रक्षा करते हुए शहीद हुए, शहीद का दर्जा दिया, हमारी यही मांग है। पोस्टमार्टम के लिए जो परिजन तो जो यहाँ पे सब बता सब उसका परिजन है, उनका सबका ही औलाद है। उनके साथ हमने बहुत घोर अन्याय किया, सिर्फ अकेला था वो खेत में। तो उनको कूटने मारने में भी उन्होंने लगभग, मुझे ये लगता है कि 2 घंटे लगे टॉर्चर करते। नजदीक किसी की ढाणी थी नहीं। उनके सिर पर जो चोट लगी, चोट लगने से उनकी आवाज़ तो बंद हो गई थी। जब पूरी रात वो खेत में रहा है, बाद में वो छोरे वहाँ से निकले तो 12 बजे 46 मिनट पर सदर थाने पकड़े गए। सदर थाने से उन छोरों का फोन आया मेरे पास। तो दादा मुझे गाड़ी के कागज नहीं थे, हमको पकड़ लिया। मुझे गाले बाकी वाले किसी का ध्यान नहीं था। तो मैंने साहब से बात की, सदर तो सही छोरे डांगरी के क्या है उनकी कमी, तो गाड़ी के कागज नहीं। तो कागज नहीं, कागज गाड़ी का ताला वगैरह कर लो आप, छोरा को छोड़ दो। तो ठीक है, उनको ताला कर देना, छोड़ दिया। जब सुबह 8 बजते जैसे मैं उठा, पैम सिंह का फोन आया कि बेरू सिंह जी खेत सिंह के साथ में मारपीट रात की। तो मैं किन्नी कह रहा तो एक तो खुदा उसके लड़को है, एक देवता लड़को। तो रात में मैं 1 बजे तो सदर थाना छुड़ाया। तो सदर थाना रात 10 बजे कुटना आया। तो अब ये हालत है, मैंने मिलिया वीडिया भेजा, मैं हाथों आती हूँ कि हॉस्पिटल पहुँचो। हमें सोंगर थाना मैसेज दे दिया, क्या हालत है, और खेत सिंह आई रहा है हॉस्पिटल, आप जल्दी हॉस्पिटल पहुँचो। अच्छा, यहाँ धरने पर बैठे थे, क्या मांगे थी और क्या वार्ता यहाँ पर? हाँ, क्या वार्ता अब तक हुई? मांगे तो इनको न्याय मिले, जो उनके साजिश है चोरों के साथ में, जो रात को 7 बजे से लगाकर एक सुबह 8 बजे तक जो फोन से बात हुई है, उन सब पर कार्रवाई करे, चाहे घर के परिवार हो चाहे दूसरे भी हो, या उनका छानबीन पुलिस करे। क्या ये वैसे बात तो मैंने भी की है रात को 12 बजे, तो मैंने की, मैं उनका जवाब दूंगा कि 12 बजे वैसे इनका फोन आया, मैंने इस ढंग से सदस्य इनको छुड़ाया। हाँ, बाकी धरने में इस गरीब को न्याय। तो अब किससे वार्ता हुई और क्या आश्वासन मिला है? यहाँ से वार्ता तो एसपी साहब से वार्ता चल रही है, जैसलमेर एसपी से। क्या हमारा जिला भी जैसलमेर है, तो यहाँ पर लाने का कारण बॉडी का उस टाइम जिंदा था, तो बाद में सुविधा ज्यादा है डॉक्टर की, उस कारण से लेके अब जैसलमेर एसपी क्या डिसीजन देते हैं, अब वापस हमको फोन क्या करते हैं। तो पोस्टमार्टम को लेकर सहमति बनी है? पोस्टमार्टम के लिए कुल मिला के हमारी सहमति बनी है। अब इसको उठाने के लिए अब आज उठाएंगे या सुबह उठाएंगे, या इनको यहाँ से जाके जैसलमेर मोर्चा में कलेक्टर के ऑफिस आगे रखेंगे। अब इनको पूरा न्याय मिला तो हम भी प्रशासन के साथ में, तो प्रशासन तो हमारा कोई दुश्मन है, हम प्रशासन के दुश्मन है। हमारे वो 2-4 परिवार है। अब 2-4 परिवार से कितने घर जुड़े हुए और कितने लोग जुड़े हुए। अब इनका ये किस्सा 8-10 दिन का पहले का है। तो ये लोग शिकार के लिए वहाँ आते थे, हम शिकार से हम नफरत करते, कोई शिकार के हम हमारे एरिया में करने भी नहीं देते। जब उन्होंने जबरदस्ती शिकार किया 2-3 दिन, जब इसने दूसरों को खेत सिंह ने बताया नहीं, इसने अकेले उनको जो गाली गलौज की होगी, क्या ऊपर शिकार इनकी करता, गाली गलौज कौन नहीं करेगा। तो वो गाली गलौज की वातावरण से उनको क्रोध था, या उनको शिकार नहीं करने दी, क्रोध था। इस कारण से रात को 10 बजे आए, इनके साथ में मारपीट की नहीं, मारपीट से खेत सिंह का हालात अपने सुन रहे हैं। अब प्रशासन को हमारे ये कि जो इस गरीब आदमी को न्याय कानून के तहत न्याय दिला। 3 आरोपी पकड़ लिए हैं? 3 आदमी पकड़ लिए, 2 को पोखर में पकड़े। अब खेत सिंह ने 4 बताए, 4 थे, मेरे को मारने पीटने वाले 3 थे और एक गाड़ी में था। अब उनकी इंक्वायरी पुलिस करेगी जब पता पड़ेगा तोता कौन है। अब बाकी इसमें तो कुल मिला के कुछ तो साजिश तो होगी। इसने गालियां निकाली, उसमें उनको किसी ने सहयोग तो दिया होगा, तो सहयोग उनको मारने के लिए नहीं दिया। ये क्या आप जाए उनको मारपीट कर लो, तो मारपीट उनकी उल्टी पड़ गई, हमारी उल्टी पड़ गई। हमारे घर से हमारा सदस्य चला गया, वो मारने वाले को तो गवर्नमेंट सजा तो देगी, तो उनको भुगतनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि एक शिकार का मना करने के लिए इतना उनके अंदर हौसला आ गया कि उन्होंने जाकर के हत्या कर दी। तो साहब इस जैसलमेर बाड़मेर के राजस्थान में इसका हौसले बढ़े हुए हैं। इस कास्ट के मुसलमानों के कब हौसले कम है? कौन से मर्डर बताए, कौन से झगड़े बताए? ये प्रशासन की लुजती है। क्योंकि आपके साथ में भी रहते थे, आपने क्योंकि इनको जज भी किया होगा, आपके गांव में रहते थे, तो इस तरह की क्या हरकतें इनकी थी? क्योंकि इतना उनके डेरेन था कि उन्होंने फोन करके आपसे ही गाड़ी छुड़वाई। अपने आप में ये बहुत गंभीर मामला होता है, क्योंकि आदमी के मन में क्राइम करने के बाद में डर जरूर पैदा होता है। डर होता है, लेकिन डर तो होता तो ये उनके ऊपर इतना हमला करते, हत्या तक हमला पहुंचाता नहीं। आपस में अपना झगड़ा होता है, गाली गलौज होती है, अपन धक्का मुक्की करते, ऐसा झगड़ा तो अंदर से सब उनका जो भय है सो मिटा हुआ था। और बड़े लोग भी साजिश में शामिल हो सकते हैं कोई? अब देखो उसकी पुलिस इंक्वायरी करेगी। हम तो ये कहते हैं 1 से लगाकर 100 तक कोई है मुलजिम, उनको किसी को बख्शा नहीं, चाहे उनके परिवार हो, चाहे उनके पड़ोसी हो, चाहे उनके सहयोगी हो, चाहे उनके साथ में चलने वाले हो, चाहे उनको बैठने उठने वाले हो। उनकी जांच तो पुलिस करेगी। और पुलिस को जब 7 बजे से लगाकर सुबह 8 बजे तक उनके
फोन से संपर्क हुआ, वैसे रात को 10-12 बजे तक संपर्क हुआ है, वो तो घोर दोषी है उनके। फोन से उनका संपर्क दोषी है, उनको पता है कि ये काम करने के लिए जा रहे हैं। अब दूसरी बात में केस सिंह ने उनके परिवार को बताया फोन करके कि मेरे साथ में ये धमकी दे रहा है, तो जब उस परिवार वालों को उनको कंट्रोल करना था, उनके आपके भाई है, आप बच्चे हो या भतीजो कुछ भी, वो उन्होंने भी नहीं किया। वो भी उन्होंने लापरवाही बरती या गमदाई बरती या कोई सीनादोरी बरती, वो तो उनका विषय है। ठीक है सर। अब सुबह से जो शव लेकर के आप लोग बैठे थे, अब सहमति बन चुकी है पोस्टमार्टम के लिए, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बताया आपने। हाँ। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी जैसलमेर एसपी साहब के मैसेज आया और यहाँ SSO संगठ विराजमान है, उन्होंने कहा पहले 2 को दिन में ही पकड़ लिया गया था, अभी तीसरे को भी अरेस्ट कर दिया गया। अब कितने हैं ये पुलिस जाने, आगे इन्वेस्टिगेशन पता चलेगा। 3 से 4 से 5 3 मुलजिम को इन्होंने गिरफ्तार पुलिस प्रशासन ने किया है। तो सुबह से जो प्रदर्शन जारी था, अब उसमें क्या निर्णय लिया गया? उसमें पोस्टमार्टम के लिए परिजनों की स्वीकृति हुई है, उन्होंने मतलब उन्हें पोस्टमार्टम करने के लिए यस किया है। और उसमें उनकी मांग थी बोर्ड से कराई जाए, मेडिकल बोर्ड बैठाया जाए, मतलब 2 या 3 डॉक्टरों का पैनल, वो यहाँ के CMHO ने PMO जो भी है उन्होंने मंजूर कर लिया है और उसी से हो रहा है, मतलब जो भी उनकी कार्रवाई अगली हो रही है। उसके बाद जो यहाँ समुदाय 36 को हम धरने पे बैठे हैं, इन लोगों की एक ही मांग है, जिहादी मानसिकता वाले है। ये खेत सिंह पर्यावरण प्रेमी था, शिकार वगैरह करने नहीं देता था, पशुओं का जो भी ये जीव जंतु है जंगली या कोई भी जैसे हिरण खरगोश वन्य जीव है, उनका संरक्षण देने के लिए ये जन्मदाता था। और किसान और अपने रेवड़ चलाते अपना खुद का गुजारा करता था, रेवड़ बकरियां भेड़ चलाते थे और खेतीबाड़ी काम करता था। और इसने ये शिकार कभी कभार इसके खेत के आसपास करते थे, तो जो मुलजिमान है इनसे इन्होंने कहा भाई मेरे इधर शिकार मत किया करो, तो इनसे कहा सुनी हुई और उन्होंने चैलेंज किया कि शिकार तो क्या करेंगे, अगली बार तेरा शिकार करेंगे। तो खेत से इतना ध्यान ये कर रहे हैं, बकवास करने कुछ छोड़े होगा, शिकार थोड़ी करेंगे। अब उन्होंने क्या किया कि शिकार की जगह एक इंसान का शिकार कर दिया और उसको खेत सिंह जो एक अपने निर्दोष व्यक्ति थे, अपना गुजारा चलाते थे और खेतीबाड़ी और एवड़ वगैरह बकरियां पाल के चलाते थे, उनको रात को उनके छांग के बाड़े पे सो रहे थे, वहाँ जाके इन्होंने धारदार हथियारों से 3, 4 या 5 लोग गाड़ी लेके गए। वहाँ उन्होंने उसका मोबाइल पहले तोड़ दिया, उसके बाद में शायद घटना के जहाँ तक विधि कपड़ा मुंह में डाल ठूस दिया ताकि आसपास आवाज़ सुनाई नहीं दे। इस तरह से उन्होंने फिर लाठियों से, उनके पास धारदार हथियार धारी वगैरह भी थे, लाठियाँ भी थी, फिर उन्होंने मारपीट बुरी तरह करके 2-3 घंटे बुरी तरह मारा। फिर उनको नीचे डाल के वो उसकी छाती पे चेस्ट के ऊपर खड़े हो गए 3 जने, उन्होंने जोरदार उनको जैसे आंगन को जैसे खून जैसे कूट के पाँव से आंगन को दबाया जाता है, इसी तरह उन्होंने उनको बुरी तरह मारा और रोंदा अपने पैरों से। आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो जिहादी मानसिकता वाले, तो इसका पता लगे वास्तव में ये लोग थे जिनसे इनको कोई किसी ने बड़े स्तर पे कोई सुपारी दिया, जैसे कन्यालाल के वगैरह, इस तरह कोई हो सकता है इनकी मानसिकता ये रही हो कि 36 को में जैसलमेर जिले में ये राजपूत जाति से आते हैं और भाटी राजपूत है, तो इनका एक भाटी राजपूत का यदि मर्डर कर दिया जाए तो 35 को सरेंडर हो जाएगी। वो अपने गजवाए हिंद का जो कार्यक्रम अंदर संचालित है, ये सब मोहरे हैं, इनके पीछे और मानसिकता हो सकती है। उन्होंने ये कहा रखा इस एक सबल मजबूत समुदाय से आने वाले व्यक्ति का मर्डर कर दो, और इनके पास जब भी ऐसे मर्डर होते हैं तो सीमा पार से बहुत धन आता है, पैसे आते हैं। जैसलमेर में तो बहुत ज़्यादा ये मामला खराब है, और बाड़मेर का तो मैं नहीं कह सकता है नहीं, मैं तो बाड़मेर से हूँ, मेरे रिश्तेदार है। आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन एसपी साहब ने भी दिया है और बाड़मेर एसपी साहब ने भी बात की है, और जो भी है जानकार काफ़ी जो इस क्षेत्र में जानकारी रखते हैं उन लोगों ने एसपी से वार्ता की। उन्होंने कहा कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे और संलिप्तता में होगा उसको 120B या जो भी जैसी धाराएं पुलिस उचित समझी या जो इस जो उसका फील्ड है वो हम लगा के उनको भी इन्वॉल्व करेंगे और इसके फील्ड इस साजिश के तह तक जाएंगे। जो भी इसमें होगा वो है। हमारी मांग ये है कि इन लोगों के जिस तरह यूपी के एक्शन हो रहे उसी तरह इनके जिहादी मानसिकता वालों के घर बुलडोजर से गिराया जाए, और हो सकता है तो मौका दे के एनकाउंटर करके इनको खत्म कर दिया जाए, तभी एक बार भय होगा। अब क्या एक पुलिस थाने के आगे लिखा होता है अपराधियों आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, उल्टा हो रहा है। अपराधियों में तो भय रहा नहीं, आम जन में भय और विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो ये पुलिस के प्रति पुलिस की साख में भी कहीं बट्टा लगा है
जब पुलिस प्रशासन जिसको पुलिस का कप्तान है वो जैसलमेर के एसपी साहब और थाना अधिकारी सांगड़ है, उनके क्षेत्र में क्राइम होते हैं तो उनकी पुलिस का भय नहीं रहा है। कहीं न कहीं पुलिस की कमजोरी साबित हो रही है। पुलिस की कमजोरी नहीं, राजस्थान सरकार की कमजोरी है, पकड़ कमजोर हो गई है। सीएम बड़े स्तर पे भी दो टुक होनी चाहिए, समस्त एसपी को मीटिंग लेके सीएम को ये कहना चाहिए कि क्राइम होता है तो तुम्हारा प्रमोशन तो दूर की बात डिस्क्रेशन होगा या तुम्हारे को पदावतन किया जाएगा, पदावतन किया जाएगा, न कि तुम्हारे को कोई प्रमोशन दिया जाए। यदि आप ऐसा हो, और क्यों नहीं, यदि जिस क्षेत्र में अपराध होते हैं उनके एक इंक्रीमेंट भी रोका जाए, जिसने साल भर में इंक्रीमेंट का प्रावधान है, ये भी गवर्नमेंट कर्मचारी है पुलिस, तो इनको भी आपके क्षेत्र में क्राइम हुआ है, इस तरह की घटनाएं मर्डर जैसी होती है तो मर्डर से एक घटना होती है तो एक इंक्रीमेंट रोका जाए उस थानाधिकारी का। और एसपी साहब को यदि जिले में 5, 4, 10 तक मर्डर होते हैं उनकी भी रोके जाए। इस तरह से जो होगा तब पुलिस में भय खुद करेगी, जब खुद भी आएगी उनकी तनख्वाह से कटौती होगी, अन्य पनिशमेंट मिलेंगे, 87 से 87 से उनको नोटिस दिए जाएंगे, तब जाके वो इस क्षेत्र पे दौड़बाग करेंगे, वो रात को गश्त करेंगे और अपराधियों में बुलंद मान से ऐसे लोग प्रवृत्ति के उन पर नजर रखेंगे, कौन नशा कर रहा है, कौन शिकार कर रहा है, और अपने मुखबिर भी छोड़ेंगे। और एक ग्रामीण में पुलिस सहयोगी योजना है, पुलिस कम्युनिटी योजना के तहत भी ये अपनी टीम गठित करने की, सीएलजी मेंबर भी उनके होते हैं पुलिस के, वो अपने मुख्य गांव में कौन झगड़ा फसाद करता है, कौन दारू पीते हैं, कौन रात को शिकार करते हैं, उन सब की लिस्ट बनेगी और उनके मोबाइल नंबर भी पुलिस रखेगी। और जब भी वो शिकार को निकलते कोई इनको बता देगा शिकार को जा रहे, पुलिस करेगी कि तुम शिकार जा रहे, हम आपका नंबर ट्रेस कर रहे हैं, अभी आपको पकड़ेंगे। तो कभी वो न शिकार करने जाएंगे न मर्डर नहीं होगी, मेरा ये है कहना। और इस परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। न्याय के लिए यहाँ 36 कौम के लोग विराजमान है और दिन भर से सुबह से लगाकर यहाँ बैठे हैं, प्यासे और भूखे, और एक ही मांग के लिए इस परिवार, गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। खेत सिंह ने पर्यावरण प्रेमी होने के लिए एक वन्य जीवों की रक्षा इनकी जान गई है, एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए उसे। ये मांगे यदि पूरी होती है तो हम जो भी होगा अगले स्टेप के लिए तैयार हैं, जिसमें जो भी दाह संस्कार होगा या जो भी आगे अगले इनके परिजन जो भी करेंगे या हमारे साथी जो निर्णय लेंगे उसके लिए। बाकी ये न्याय और हमने जो की ये मांगे हमारी होनी चाहिए पूरी।